নমস্কাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, ই কক্ষালৈ তোমালোকক স্বাগতম। মোৰ নাম সৰ্বৰী নাথ। মই আজি তোমালোকৰ কাৰণে प्रकृति का संदेश पार्ट 2 प्रश्नोत्तर লৈ আহিছো। बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक पल्लव के अध्याय 11 प्रकृति का संदेश पाठ के प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तो चलो मेरे साथ बने रहना। बच्चों, आपने कविता तो अच्छे से पढ़ी है, तो आपको कविता अच्छी तरह समझ आ गई होगी। तो अभी प्रश्नोत्तर में क्या है वो देखते हैं, वो भी आपको समझ आ जाएगी। अभ्यास माला। अभ्यास माला में दिया गया पहला प्रश्न, कविता का हाव भाव के साथ वाचन करो। हाव भाव के साथ हमें उसे बोलना है। कविताटी तुम्हालोके भालকৈ मुखस्त करिबा आरु एक्शनेरे এনেকে हाथ देखाय, जेने कि पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। ठीक इसी तरह से पूरी कविता तुम्हें अपने अपने कक्षा में सुनाना है। निजर निजर श्रेणी कोठात तुम्हालोके कविताटो धुनियाকৈ কৈ दिबा दे। 2. आओ ऐसे ही एक अन्य कविता की कुछ पंक्तियां दोहराए। दोहराए माने मोर लगे लगे কৈ যাবা। एटु एटा बेलेग कविता, एटु आमी अकमान কৈ कविताटुर आनंद लो। देखो कोयल काली है पर मीठी है उसकी बोली, इसने तो कूक कूक कर आमों में मिश्री घोली। कह रहे हैं कि कोयल काली होती है, लेकिन उसकी मिठास उसके गले में होती है। वो जब कू कू करती है तो बहुत मीठा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। और कोयल के कूकने से ही आम मीठे हो जाते हैं। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, কুলি চৰাই ইমান ধুনীয়া মাতটো ন। যেতিয়া কুলি চৰাই কু কুকে মাতে তেতিয়া আমাৰ গছৰ আমকেটা ধুনীয়াকৈ মিঠা হয় আৰু পকি যায়। आहा की आसे नेक्स्ट साउंड। 3. खाली जगहों की पूर्ति करो। खाली जगहों की पूर्ति करना है। तुमने कविता तो अच्छे से पढ़ी है, तो पर्वत कहता शीश उठाकर, खाली जगह में क्या होगा? शीश। तुम भी ऊंचे बन जाओ, सागर कहता है लहराकर मन में गहराई लाओ। तो खाली जगह में शीश, ऊंचे, सागर और गहराई लिखना है। पृथ्वी कहती डैश न छोड़ो ठहरे, कितना ही हो डैश पर भार सिर। डैश कहता है फैलो इतना नभ, ढक लो तुम सारा संसार। डैश में संसार आएगा। तो ठीक इसी तरह से तुमने लिखना है। कविता का भाव समझो और उत्तर दो। आमी कविताटो बुझी पाइछु, एतिया आमी चाওচোন उत्तर केटा उलियाब पारो ने नाइ। आमार प्रथम प्रश्नটো हल 4 नंबर क, ऊंचाइयों को छूने का संदेश कौन देता है? कौन कहता है कि ऊंचे बन जाओ? एकदम उख हबले कोने কৈছে? ऊंचाइयों को छूने का संदेश पर्वत देता है। पर्वत कहता शीश उठाकर तुम भी ऊंचे बन जाओ। मन में गंभीरता लाने का संदेश कौन देता है? उत्तर क्या होगा? मन में गंभीरता लाने का संदेश सागर देता है। तो आमी की उत्तर पाइছো जे मन में गंभीरता लाने का संदेश सागर सागरे दिए आमाक जे मनत गंभीरता आनिबले दिसे। ग, धीरज रखने का संदेश कौन देता है? धीरज मतलब धैर्य, धैर्य। धैर्य धरिबले कोने कय? उत्तर, धीरज रखने का संदेश पृथ्वी देती है। आमार पृथ्वी आमाक धैर्य राखिबले কৈছে। 5. निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। क, तলত दिया प्रश्नर उत्तरखिनि आमी लिखिब লাগিব। क, प्रकृति का संदेश कविता के कवि कौन है? प्रकृति का संदेश हमारी कविता का नाम है और हमें बताना है इसके
कवि कौन है कविगराकीर नाम आमी कब लागिब उत्तर प्रकृति का संदेश कविता के कवि है श्री सोहनलाल द्विवेदी एजन आमार कविगराकी तरंग हमें क्या संदेश देती है तरंग माने ढौ आमाक की करिबले কৈছে उत्तर तरंग हमें अपने मन में दूसरों के लिए कोमल भावनाएं भरने का संदेश देती है अपने मन में दूसरों के लिए कोमल भावनाएं भरने का संदेश देती है ढौए आमाक कय जे उठ उठ गिर गिर तरल तरंग उठी उठी आरु नामी नामी कय जे आमी जिमाने जीवनत कष्ट पाओ किन्तु बेलेगर कारणे आमी बेया कथा चिंता करिब नालागे आमी सदाय तेहातर कारणे कोमल भाव राखिब लागे ग पाठ के आधार पर प्रकृति के 4 उपादानों के नाम लिखो प्रकृति के उपादान मतलब जो हमें प्रकृति से मिलता है वे सारी चीजें जो हमें प्रकृति देती है जैसे पृथ्वी आकाश सागर पेड़ पौधे वो सारे हमें प्रकृति से मिलते हैं उत्तर पाठ के आधार पर प्रकृति के 4 उपादान क्या क्या है पर्वत पाठ में दिया हुआ है सागर पृथ्वी नभ ये हमारे प्रकृति के 4 उपादान हैं आकाश हमें क्या संदेश देती है हमारे ऊपर फैली हुई आकाश हमें क्या संदेश देती है उत्तर आकाश हमें यह संदेश देती है कि हम उसकी तरह चारों ओर फैल जाए चारों ओर का मतलब होता है दिशाएं सभी दिशाओं में तुम फैल जाओ चारियोफाले तुमी जुआ और पूरे संसार गुटे विश्व पूरे संसार में पूरे विश्व में को अपनी अच्छाइयों से ढक लो तुम्हारे अंदर जो जो अच्छी बातें हैं वो तुम सभी को दे दो यही बात आकाश हमें समझाता है आकाशे आमाक कय जे आमी गुटेओ चारियोफाले যাব লাগে আৰু নিজৰ ভাল বস্তুবিলাক ভাল ভাৱনাবিলাক বেলেগক বিলাই দিব লাগে 6 आओ बातचीत करें याते आमाक এটা সৰু এটা पैराग्राफ दिसे आहासुन चाओ प्रकृति और प्राणियों में गहरा संबंध है किसके बीच में गहरा संबंध है प्रकृति और प्राणी मतलब हम सब मैं आप पशु पक्षी पेड़ पौधे और प्रकृति के बीच एक बहुत ही पुराना संबंध है गहरा संबंध है प्रकृति आमी आरु आमी प्राणी बिलाकर মাজত এটা खूब ভাল এটা সম্বন্ধ আছে হয়নে पृथ्वी पर जीवन धारण करने के लिए प्रकृति ने सभी प्राणियों को हवा पानी वन पर्वत पेड़ पौधे आदि दिए हैं प्रकृति आमाक की दिसे कोआसुन बता हावा बता पानी दिसे बन जंगल दिसे पर्वत दिसे गस गसनी दिसे हयने किन्तु आमी की करिसु परंतु आज मनुष्य प्रकृति के इन उपादानों की सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देता है आमी जे इमान बस्तु प्रकृतिर পৰা পাইছো পৃথিৱীৰ পৰা পাইছো আমি সেই বস্তুবিলাকক একদমে ভাল চকুৰে দেখা নাই আমি হিয়তক মৰম কৰা নাই আমি হিয়তক যত্ন কৰা নাই হয়নে सुरक्षा पर विशेष ध्यान नहीं देते हम मनुष्य उनकी सुरक्षा नहीं करते जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम पेड़ पौधे काटते हैं पहाड़ गिराते हैं और वन जंगल नष्ट करते हैं तो इस तरह से हमारा इसी के फलस्वरूप मतलब इस कारण से फलस्वरूप मतलब इस कारण से एक कारणत हमारा आमार पृथ्वीखन प्रदूषित हो आछे हमारा पर्यावरण आमार वातावरण तो प्रदूषित हो आछे हमारा पर्यावरण हमारे आसपास का वातावरण प्रदूषित हो रहा है
क्यों हो रहा है? हमारी ही गलतियों से। तो हमें पृथ्वी, प्रकृति और बाकी उपादानों को अच्छे से देखभाल करना चाहिए, क्योंकि उसके साथ हमारा पुराना और गहरा संबंध है। प्रकृति की सुरक्षा और हमारा कर्तव्य, कि प्रकृति की सुरक्षा कैसे करनी है और हमारा क्या कर्तव्य बनता है, इस विषय पर कक्षा में सभी विद्यार्थी गोटेইবোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে নিজৰ নিজৰ শ্ৰেণী কোঠাত এটা পৰিচৰ্চা কৰিবা, চৰ্চা চিন্তা কৰিবা। চৰ্চা চিন্তা কৰাৰ কাৰণে এটা প্ৰগ্ৰাম এটা আয়োজন কৰিবা। তাতে তোমালোকে সবে নিজৰ নিজৰ শিক্ষকক নিজৰ নিজৰ ফালৰ পৰা ক'বা যে তোমালোকে কি ভাবা, যে তোমালোকে কেনেকে আমাৰ প্ৰকৃতিৰ সুৰক্ষা কৰিব পাৰা আৰু তোমালোকৰ প্ৰকৃতিৰ কাৰণে কি কি কৰ্তব্য চমুকৈ লিখিবা আৰু নিজৰ নিজৰ শ্ৰেণী কোঠাত কৈ দিবা দে। 7. पढ़ो, समझो और लिखो। पहले हमें इसको पढ़ना है, समझना है और लिखना है। तो देखिए, बालक, बालिका, बालक में छोटी ई की मात्रा बालिका, ठीक उसी तरह गायक, गायिका, पाठक, पाठिका, उसी तरह नायक, नायिका। बाघ में भी छोटी ई की मात्रा लगकर वह बन जाएगा इस तरह से बाघिन, बाघ, माली, मालिन, तेली, तेलिन, धोबी, धोबिन। तो मैंने लिख दिए हैं, आप देख लीजिए ये वाले। 8 नंबर, आओ रेखा खींचकर समानार्थक शब्दों को मिलाएं। हमें समानार्थक एक जैसे शब्दों को मिलाना है। एफाले केटामान शब्द দিয়া আছে, হেফালে তাৰ সমানাৰ্থক শব্দবিলাক দিয়া আছে। আমি এটা এটা আস্তানি হেতু মিলাব লাগে। शीश मतलब हमारा सर, सिर। नभ आकाश, मृदुल कोमल, पृथ्वी धरती। যোনটো যাৰ অৰ্থ হয় হেফালে আমি মিলাই দিম। ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে। আশা কৰিছো তোমালোকে এই প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি বুজি পাইছা। ধন্যবাদ।